हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्राउंड रिपोर्ट में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि SBI PO के एग्ज़ाम हो रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम दिल्ली के एक सेंटर पे मौजूद हैं। जस्ट अभी सेकंड शिफ्ट के बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है। जैसे ही वो एग्ज़ाम देकर बाहर आते हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज का एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा। मेरा नाम आफरीन है। सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था आपका? हाँ जी। पेपर का लेवल कैसा रहा? अच्छा था। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कितने किए आपने? टोटल जो थे 25 के समथिंग। सॉरी, 25 के समथिंग। 25 100 में से? हाँ। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन किए आपने? 20 किए हैं। पजल वगैरह का लेवल कैसा रहा? बहुत अच्छा था। इसमें मैट्रिक्स वगैरह पूछी गई थी? सॉरी? मैट्रिक्स लेवल के क्वेश्चन आए थे इसमें पजल में? हाँ, थोड़े बहुत। ब्लड रिलेशन वगैरह? नहीं, हाँ बहुत आए थे। वो चार पांच क्वेश्चन आए थे, काफ़ी डिफिकल्ट थे थोड़े। तो आप मुझे बता सकती हैं इंग्लिश में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? इंग्लिश में 15। 50 किए हैं। 50 हैं। ओके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल कैसा था? ठीक था। मेरा तो समथिंग गया, पेपर कंप्लीट भी नहीं गया पूरा। अगर आपको याद हो तो RC कौन से टॉपिक पे पूछा गया था? आपको कुछ नहीं, याद है? ओके। वर्ड प्लेस? अभी तो मुझे कुछ भी याद। थैंक यू सो मच मैडम। नाम बताइए अपना। कोमल केरिया। आपका? वीरेंद्र। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने किए आपने? कुछ 66 किए हैं। ओके। और आपने? 67। 67 किए हैं। पेपर का लेवल कैसा रहा आज का? मैम मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा इजी नहीं था। तो रीजनिंग का अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैम 19 किया, मेरा हुआ नहीं पजल लास्ट टाइम पे। मैट्रिक्स वगैरह के लेवल पे पूछी गई थी पजल? सॉरी मैम? मैट्रिक्स वगैरह के लेवल की पूछी गई थी पजल आज की? नहीं मैम, नहीं, इतना नहीं। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई पजल आई हो? मैम 3 मार्क्स का आया था ब्लड रिलेशन। कुछ वो काफ़ी ट्रिकी था, वो जो ब्लड रिलेशन वाला था ट्रिकी था काफ़ी ज़्यादा, वो हो नहीं पा रहा था। हुआ नहीं वाला। हाँ, और जो उसमें पजल थे काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पूछ रखे थे उन्होंने। ट्रिकी पूछे हुए थे? काफ़ी ज़्यादा पूछ रखे। अगर आपको याद हो तो कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, एक फ्लोर वाला था, एक फ्लैट वाला भी था। फ्लोर फ्लैट था और एक उसमें वो आया हुआ था अरेंज करने के लिए। एक तो अनसर्टेन वाला था, 3 मार्क्स से पूछ रखा था उन्होंने, अनसर्टेन। ठीक है। और फिर एक पूछ रखा था उन्होंने, हाँ, जिसमें साउथ और नॉर्थ करके देखते हैं, जिसमें 5 नॉर्थ के थे और 3 साउथ। यानी कि डायरेक्शन बेस पूछी गई थी? ओके। हाँ, मैम 2 पजल टफ थी और 2 इजी आई हुई थी। 2 पजल टफ आई थी? 2 डुएबल थी और 2 नहीं, मतलब कोडिंग डिकोडिंग वगैरह कुछ? नहीं मैम, सिलोक्स और इनइक्वालिटी दोनों आई हुई। 3 सिलोक्स, 3 से लोग आए थे। 3 इनइक्वालिटी भी आई थी। मैथ्स का लेवल कैसा रहा मैडम? DI बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। DI काफ़ी कैलकुलेटिव था, एक ही बन पाया मेरे से, उसमें भी 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। मेरे भी ऐसे हुए, मतलब बहुत। क्योंकि उन्होंने कई ज़्यादा कंडीशन डाल दिया था, उन्होंने 3-4 कंडीशन उसके अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। और रॉन्ग नंबर सीरीज तो फिर उसमें तो एक नहीं हो रहा था और तो हो गए थे। जैसे कि हम बात करें कि कल भी हमने बच्चों से एग्ज़ाम रिव्यू लिया था, तो उस टाइम पे बच्चे बता रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह नहीं पूछी गई थी। तो क्या आप बता सकती हैं आज भी पूछी गई थी? आज भी स्किप? सिंप्लीफिकेशन नहीं थी, क्वाड्रेटिक आया था। अप्रोक्सीमेशन नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, वो डुएबल बहुत इजी थे, वो हो जा रहे थे। क्वाड्रेटिक इजी थी। रॉन्ग नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, अदरवाइज चारों इजी थी, मतलब बाकी सारी इजी थी, एक नहीं हो रही थी बस। तो सर आप मुझे हमें बताना चाहेंगे जैसे कि आगे आने वाले शिफ्ट में बच्चों के एग्ज़ाम हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आप दोनों मैम बस यही कि जितना आता है उतना करो, गलत मत करना, जितना करो एक्यूरेसी के साथ करना। बिल्कुल एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि ना एग्ज़ाम जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का आ रहा है, ईजी नहीं आ रहा है। मॉडरेट टू लेवल? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ जाए, मतलब जितने हो रहे उतने करो, अटेम्प्ट्स के चक्कर में मत करना, गलत मत करना बस। मतलब जितने हो पा रहे हैं उतने ही करो। थैंक यू। थैंक यू। पीयूष। सॉरी? नंबर ऑफ अटेम्प्ट के क्वेश्चन कितने किए आपने? 41 के हैं। ओके। रीजनिंग का लेवल कैसा रहा आपका? रीजनिंग का सही था, रीजनिंग में मैंने मतलब 9 ही कर पाया। इंग्लिश का सही किया, इंग्लिश में ज़्यादा सही किया मैंने। RC वगैरह में जैसे कि क्वेश्चन आते हैं तो उसमें टॉपिक आपको याद है कि कौन से? हाँ, टॉपिक तो मैंने सारी पढ़ाई कर रखे थे। सॉरी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि RC जैसे आ रखी थी आपके एग्ज़ाम में, तो कौन से टॉपिक पे आ रखे थे? आपको कुछ याद हो तो आप बता सकते हैं? RC मैंने किया, अटैम्प्ट ही नहीं किया, मतलब RC लास्ट में आया था ना, तो पहले जो शुरू के थे वो मैंने इंग्लिश के सारे कर लिए, RC मैंने किया ही नहीं। RC नहीं किया आपने? व्हाट्सएप वगैरह?
हैं? हाँ वर्ड्स वाला वो वाला किया। मैचिंग कॉलम, हाँ मैचिंग कॉलम किया, वो भी बहुत इजी था, सही था। मैथ्स वगैरह? हाँ मैथ्स में तो सही था, मतलब मैं देख के मतलब घबरा सके, इसलिए मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज जो था वो वाला भी मतलब आता था, लेकिन देख के घबरा गया। कैलकुलेटिव तो नहीं थी ज़्यादा? कैलकुलेटिव था वैसे। मैथ्स में आपके कितने अटैम्प्ट रहे? मैथ्स में तो 8 ही किए बस। 8 ही करता। यानी कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं SBI PO का या पहले भी दे चुके हैं? फर्स्ट टाइम। थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन आए SBI PO के एग्ज़ाम के सेकंड शिफ्ट में। अगर आप भी SBI PO की तैयारी कर रहे हैं तो ये रिव्यू आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे थर्ड शिफ्ट में, उसका रिव्यू देखना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।